फैजाबाद धरना केस, सबने फैसला दुरुस्त मान लिया, अमल दरामद रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? धरना मुआहदे पर दस्तखत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराएं या कहीं मामला अगली अफरा तफरी तक ऐसा ना रहे। सब इतने डरे हुए क्यों हैं? पहले कहा गया फैसले में गलतियां हैं, अब नजरसानी वापस लेने की वजूहात तो बताएं। दरखास्तें किसकी हिदायत पर वापस ले रहे हैं? जो हुआ उसका एतराफ तो कर लें। जजा सजा बाद में होगी, अटॉर्नी जनरल ने कहा। जब नजरसानी अपील दायर हुई उस वक्त हुकूमत और थी। विफाक, पैमरा, IB, वजारत दिफा और PTI ने अपीलें वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने कहा भी दरखास्तें वापस लेने की अपीलों पर फैसला नहीं कर रहे। फरीकैन से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब, समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। फैजाबाद धरना केस का फैसला, हुकूमत की अमल दरामद की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा धरना केस का फैसला तमाम हकायक बयान कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा जब फैसला दुरुस्त है तो नजरसानी में क्यों आए? रिमार्क्स में मजीद कहा जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है, हमने सबक नहीं सीखा। धरना केस के फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाकयात ना होते। अदालतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। इन समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। लोगों ने फैसले को सच मान लिया, अब इम्तिहान है साथ देते हैं या नहीं। पाकिस्तान में वो चलता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता, मान लें। इलेक्शन कमीशन को उस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। मजीद कहा ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं, सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है या हमेशा होता आया? खादिम रिजवी मरहूम ने तो तस्लीम किया आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, टीवी पर जाकर भी तकरीरें करेंगे तो अदालत को ही सच बता दें। 9 मई के मुकदमात के चालान जमा, चेयरमैन PTI और दीगर मुलजिम शामिल। इस्तगासा ने जिना हाउस हमला और दीगर मुकदमात के चालान मुकम्मल करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा कराए। मुकदमात में उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, सनम जावेद और दीगर अफराद मुलजिम नामजद। अस्करी टावर हमला और शादमान थाना जलाने के मुकदमे का चालान भी जमा कराया गया। शेरपा पुल पर जलाओ घेराव करने के मुकदमे का चालान भी जमा। 9 मई के मुजरिमों को सजा के बजाय इलेक्शन लड़ने दें, ऐसा नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने जुर्म किया वो हिसाब भी देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, बोले किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए मुआफ कर दिया जाए। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं। जिना हाउस को जलाया गया, उसकी तफ्तीश के आला दिता थानेदार ने करनी है। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं नवाज शरीफ की ख्वाहिश है सिंध के कारकुन भी इस्तेकबाल के लिए आए। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, 5 साल भी पूरे करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर लंदन नहीं गए थे। नैब तरामीम के खात्मे के बाद केसेस खुलने का सिलसिला जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी खुल गए। आसिफ अली जरदारी जाली बैंक अकाउंट्स और तोशा खाना केस में 24 अक्टूबर को नैब कोर्ट इस्लामाबाद में तलब। यूसुफ रजा गिलानी को भी पेश होने का नोटिस जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। रजा रबानी, खुर्शीद शाह, कायम शाह और नासिर शाह शामिल थे। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन की तरह इंतखाबात भी जीतेगी। ज़िमनी इंतखाबात में नाम नहाद मकबूलियत की दावेदार जमात को हराया। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में पूरे सिंध में क्लीन स्वीप किया। जालिम हुकूमत को जमहूरी हथियार इस्तेमाल करके इक़्तिदार से बाहर किया। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में नौजवानों की नुमाइंदा जमात साबित होगी।
हल्का बंदी पर एतराज़ात वसूली छुट्टी के दिन भी जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में सहूलत डेस्क और एतराज़ात वसूली सेंटर काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये डेस्क एतराज़ात जमा कराने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर तक बिला नागा काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन से नक्शाजात भी कानून के मुताबिक हासिल किए जा सकते हैं। दूसरी जानिब मीरपुर साकरों की सूबाई नशिस्त खत्म करने पर पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन को खत। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत के साथ कार्रवाइयाँ जारी रखें। कार्रवाइयों से मुख्तलिफ तरीक़ों से होने वाले मुआशी नुकसानात से निजात मिल सकेगी। रियासती इदारे और अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। आर्मी चीफ की दौरा लाहौर पर गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर की पंजाब एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल क्रैकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का तारीखी इक़दामात के सूदमंद असरात के लिए महकमों में हम आहंगी की जरूरत पर जोर। इजलास में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। कराची में बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी गुज़िश्ता माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपया 49 पैसे से 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक बिजली महंगी करने की मंजूरी दी। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी शामिल। मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज की जानिब से 1090 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। बिजली सार्फिन कई किस्म के टैक्स दे रहे हैं, उनको टैक्स नंबर दे दिया जाए। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में नई तजवीज़ आ गई। मेंबर FVR ने कहा पावर डिवीजन को कनेक्शंस असल लोगों के नाम मुंतकिल करने का कह दिया है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़जाना ने कमेटी को बताया महंगाई में कमी के लिए भी इक़दामात लिए जा रहे हैं। महंगाई मई में 38% की बुलंद तरीन सतह से अगस्त में 27% पर आ गई। रवा माली साल महंगाई 20 से 22% रहने का अंदाजा है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाइस महंगाई में इजाफा हुआ। तरसीलाते ज़र, बरामदात, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे में कमी। बैरूनी सरमायाकारी, महसूलात और डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दी। रवा माली साल तरसीलाते ज़र 21.6% कमी से 4.1 अरब डॉलर रही। बरामदात 8.3% कमी से 4.5 अरब डॉलर की हुई। दरामदात गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 26% कम हुई। करंट अकाउंट खसारे में 54.1% कमी। माली साल के 2 माह में बैरूनी सरमायाकारी 47.6% बढ़ी। करेंसी माफिया को नकेल डालने के असरात। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 290 रुपए से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कमी के साथ 288 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसा सस्ता होकर 287 रुपए 74 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स में 132 पॉइंट्स की कमी 46,232 पर बंद हुआ। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। वासा रावलपिंडी भी वापडा का नादहिंदा निकला। एक्शन टीम ने ट्यूबवेल्स को दी गई बिजली के फ्यूज उतार दिए। रावलपिंडी के कई ट्यूबवेल बंद, पानी का बहरान पैदा होने का खदशा। हुजरा, शामकीम और चूनिया में म्यूनसिपल कमेटी के कनेक्शंस मुनक़ता। मैप्को रीजन से 122 बिजली चोर गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए के जुर्माने। लेस्को रीजन में मजीद 42 और फेस्को रीजन से 87 बिजली चोरों को पकड़ लिया गया।
हुकूमत का भारी बोझ से जान छुड़ाने का फैसला। कौमी एयरलाइन की निजकारी दिसंबर तक करने का प्लान। तमाम इंतजामी और कानूनी तकाजे पूरे करने की हिदायत। PIA के असासों के लिए नई कंपनी बनाई जाएगी। माली हैसियत के तयन के बाद निजकारी का तरीक़ाकार तय होगा। पहले गैर स्ट्रेटेजिक और फिर स्ट्रेटेजिक असासों की निजकारी होगी। उधर अंदरूनी मुल्क परवाजों की दर्जाबंदी में PIA तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर आ गई। इस वक्त पाकिस्तान में आईनी और मुआशी मसाइल भी हैं। कराची पाकिस्तान का अहम और मुआशी शहर है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया। अब तक UC और टाउन नाजिमीन को इख्तियारात नहीं सौंपे गए। निगरान वज़ीर आला बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात देते हैं तो शहर तरक्की करेगा। आशूब चश्म के मरीजों में मुसलसल इजाफा। एक रोज में मजीद 13,732 अफराद मुतासरीन 86,000 से बढ़ गए। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 3,878 नए मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में 1700, मुल्तान में 1208 और लाहौर में 887 नए मरीज सामने आए। डॉक्टर्स ने मरीज को तेज धूप, धुएं और गर्दो गुबार से दूर रहने का मशवरा दिया। पंजाब भर में बीमारी का फैलाव रोकने के लिए आज स्कूल बंद रहे। इंजेक्शन से बीनाई जाने का केस मुल्जिम आसिम और बिलाल ड्रग कोर्ट में पेश। अदालत ने दोनों मुल्जिमान आसिम खान और बिलाल खालिद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गैर मेयारी इंजेक्शन की इंक्वायरी भी मुकम्मल कर ली गई। गिरफ्तार मुल्जिम बिलाल, नवीद और आसिम जिम्मेदार करार। मर्ज सिरिंज में इन्फेक्शन के बाइस फैला। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से जरासीम की मौजूदगी मर्ज की वजह बनी। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत के मुताबिक इंजेक्शन से 80 से ज़्यादा अफराद की बीनाई मुतासिर हुई। 18 मरीजों के इलाज में मुस्बत पेशरफ्त। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर इस्तारत इजलास। अटर्नी जनरल और 4 सूबों के एडवोकेट जनरल्स की शिरकत। इजलास में 4 सूबों के प्रोसिक्यूटर्स जनरल भी शरीक हुए। इजलास में सरकारी वकला को मुकदमात में तैयारी करके पेश होने पर इत्तेफाक। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हल पर भी गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सरकारी अफसरान पर बरहम। केस की समाअत में कहा, निज़ाम इंसाफ से मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन का मकसद आवाम की खिदमत करना है। साहब का लफ्ज इस्तेमाल करना माइंड सेट को जाहिर करता है। जमीन मिल्कियत केस में दरखास्त गुजार खातून को मुआवजा अदा करने का हुक्म। एक और केस में बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना। प्रोसीजर बिल केस। विफाकी हुकूमत ने फुल कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। कहा, 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आईनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून को मुअत्तल करके बेंच बनाकर फैसले दिए। अगर कानून बरकरार रहता है तो अब तक के फैसलों को अदालती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जा सकता है। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मजीद यकीनी बनाया गया। मफरूज़े की बुनियाद पर कानून कालदम करार नहीं दिया जा सकता। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर खत्म कर सकती है। नून लीग की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया। एक्ट बनने से पहले की दरखास्तें काबिल समाअत हैं, ना हुक्म जारी होना चाहिए। किसी दरखास्त गुजार ने अदलिया की आज़ादी मुतासर होने के मुतालिक नहीं बताया। आइन के खदोखाल में आइनी तरमीम के जरिए भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन मुकदमात से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 3 मुकदमात में परवेज़ इलाही को डिस्चार्ज किया। मजिस्ट्रेट को इख्तियार नहीं वो मुल्ज़िम को डिस्चार्ज करे। परवेज़ इलाही के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट को इख्तियार है शवाहिद न होने पर किसी को डिस्चार्ज कर सके।